नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ में सानू महाराज। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात बिहार में बेरोजगार और युवाओं की जिंदगी तबाह कर दी है। कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें घूस न दिया जाता हो। इससे बड़ा अभिशाप राज्य में और क्या हो सकता है। राज्य में लोग सरल उपाय निकाल लिए हैं कि 5 बोतल दारू बेचकर पैसे कमाना। उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार कोई डेडलाइन देंगे, इसके बाद कोई दारू ना बिके, कोई भट्टी ना खुले। ये डेडलाइन हम चाहते हैं। जब डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है तो दारू पर नीतीश कुमार 100% टैक्स लगाकर अनुमंडल और केंद्र में 5 दुकानें क्यों नहीं खोल सकते, ताकि व्यवसाय से जुड़े लोग हमारे यहाँ आकर कमा सके। बिहार में इसी पैसे से गरीब का घर चल सके। उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा तो ये लेना है कि बिहार में जहरीली शराब न बिके और जो जहरीली शराब बेच रहा है उसको 6 महीने जेल में रखे। वही वैक्सीन पर पप्पू यादव ने कहा कि 1 लाख 2 लाख टीके से क्या कोरोना रुक जाएगी। भारत में 130 करोड़ की आबादी में जब तक 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक कोरोना नहीं रुक सकती। आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े हुए रहिए GBN 24 के साथ, अपने सहयोगी संध्या पांडे के साथ। सानू महाराज की रिपोर्ट, पटना। चरिया थाना से लेके चौकीदार से लेके टॉप टू बटन तक एवरी पूरा नेपाल, बंगाल, यूपी, झारखंड बॉर्डर तस्करों का अड्डा। हम नेताओं की, पदाधिकारियों की और माफियाओं की संपत्ति जांच कर चाहते हैं कि आप उसको पब्लिक संपत्ति को टैच करें। इस 5 साल के अंदर कितने लोग दारू में पैसा कमा के सरकार की रेवेन्यू को बर्बाद किया, चोरी किया। आप बार बार कहते हैं कि बाहर से मैं 2 को पकड़ लिया, 3 को पकड़ा, तो क्या उस 2 की अकाउंट सीज हुआ? या जो जिसको आपने हरियाणा में पकड़ के लाए, वो जिसको डिलीवर कर रहा था, क्या उन लोगों के नाम से यहां FIR हुआ? पकड़ लिया, जिसको दारू दे रहा था, सप्लाई कर रहा था, उनके नाम से FIR क्यों नहीं हुआ? और जिनको लाए पकड़ के, उनका अकाउंट सीज क्यों नहीं हुआ? तो कितने लोगों को आपने अकाउंट सीज किया? ₹5,500 करोड़ रुपया बजट था दारू का बिहार में, और आज 50,000 करोड़ रुपया का पैरेलल इकोनॉमी हो गई। तो 5,000 और 50,000। दूसरी तरफ पूरी बिहार की बच्चों की जिंदगी नासूर, हर फैमिली की तबाही। तीसरी तरफ दरोगा और सिस्टम वायलेंस का केस करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो दारू बेचवाता है, तो कोई केस नहीं हो। चौथी तरफ धंधा करने वालों के खिलाफ अब बिहार में कोई बोलने को तैयार नहीं है। या तो माफिया से मरवा देता है दरोगा, या तो फिर दरोगा से फंसवा देता है। जेल जाने वाले गरीब हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, लगभग दलित और अंतिम पौधान के लोग हैं, पीने वाले लोग हैं, पिलाने वाले लोगों की संख्या 1.7% भी नहीं। तो 5 सालों में 5,000 से 50,000 करोड़ का जाल बिछ गया, लेकिन जेल जाने वालों में बेचवाने वाला और सेल करने वाला और भेजने वालों पर सरकार की ध्यान नहीं गई, और SP, कलेक्टर, DSP जिम्मेदारी तय नहीं, और लगातार पैसे का फ्लो नेता और पदाधिकारी माफियाओं की। हमें 6 महीने के अंदर फांसी की सजा या आजीवन कारावास। फिर जिस जिले में दारू पकड़ाता है या पिया जाता है, उस अफसर को कभी आप पोस्टिंग ना करें। तीसरा और अंतिम, मैंने पहले कहा कि मर्डर
इतने लोग जहरीली शराब से मुजफ्फरपुर में मर गए, गोपालगंज में मर गए, भभुआ में मर गए, एक बार भी सदन बंद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? देवनंदन वर्मा की हत्या कर दी गई, एक विधायक के द्वारा सदन बंद नहीं हुआ। सीतामढ़ी में मरवाड़ियों को, सीमेंट मरवाड़ी को परसों गोली मार दी गई, सदन बंद नहीं हुआ। विधायक के भतीजे को मार दिया गया, सदन बंद नहीं हुआ। हर दिन लगातार मर्डर। तो मेरा सरकार से डिमांड है कि आप कब सीनियर पदाधिकारी को जेल भेजेंगे और उस पर अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे? कब आप उत्पाद मंत्री से रिजनेशन लेंगे? कितने दिनों का डेडलाइन होगा? यदि वो डेडलाइन एकदम नहीं है, जो वर्तमान सरकार के बस की चीज अब नहीं है, तो क्या रिव्यू होगा? रिव्यू नहीं होगा। ये 50,000 से 60,000 और 1,00,000 करोड़ की रेवेन्यू होगी। 300 रुपये का दारू का बोतल, 200 रुपये का 1400 रुपये, 1500 रुपये। सोचिए कितना बड़ा नेक्सस है। भारत का इससे बड़ा नेक्सस नहीं हो सकता। सस्पेंड होंगे और कब उन पर अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और कब उत्पाद मंत्री पर अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी तय की? क्या वर्तमान सरकार को यह पता नहीं है कि कौन एमएलसी, कौन एमएलए, कौन मंत्री, कौन एमपी के गोदाम में दारू है और किसके पैसे से जिले में दारू की डिलीवरी हो रही है? हाजीपुर में कौन एमएलए, एमएलसी है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के एमएलए, एमएलसी का पैसा इन्वॉल्व है और दारू जो 50,000 करोड़ की लगभग पैरेलल इकोनॉमी हो गई है, उसका आधा पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के राजनीतिक पार्टी को जाता है। बिहार कंप्लीट रूप से व्यापारी और आम लोग तबाह हो चुके हैं। मैं सीतामढ़ी और देवनंदन वर्मा के केस में पटना से एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग करता हूं और दरोगा की। वैक्सीन, जब तक भारत के 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगता है, तब तक इस मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं। पहले हम तो पहले तुम, पहले हम, पहले तुम, पहले हम, पहले तुम, ये जो कंपटीशन है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। पहले कौन वैक्सीन लगाएगा? नीतीश जी का चेहरा नहीं दिख जाए इसके पहले कोई और चेहरा चला गया। इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में। 80 करोड़ भारत को पहले वैक्सीन दीजिए, तभी इस वैक्सीन का कोई औचित्य होगा। 1,00,000-2 लाख या नेताओं को वैक्सीन देके भारत में कोरोना को रोकना की प्रक्रिया सही नहीं है, वो गलत। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, पूरे बिहार के बेरोजगार यूथ की जिंदगी तबाह हो गई इस दारू। कोई ऐसा यूथ नहीं होगा जो सरल तरीके से पैसा कमाने में 2, 4, 5, 10 बोतल का डेली डिलीवर नहीं करता। इससे बड़ा अभिशाप किसी स्टेट के लिए, किसी परिवार के लिए क्या हो सकता है? तो क्या कोई डेडलाइन नीतीश सरकार देंगे कि इस डेडलाइन के बाद कोई दारू
और कोई भट्टी और कोई जहरीली शराब नहीं मिलेगी। एक डेडलाइन हम चाहते हैं, और उस डेडलाइन के बाद मेरा आग्रह है कि फिर पूरी मंत्रिमंडल का क्या इस्तीफा देंगे। मैं मानता हूं कि आप जिद पर आ रहे हैं कि इसकी रिव्यू नहीं करेंगे। जब डीजल की कीमत बढ़ सकती है, डेली गैस की कीमत बढ़ सकती है, तो फिर दारू पर आप क्यों नहीं टैक्सेस को 100% कर देते? कर दीजिए 100% टैक्स, और करके जिले और अनुमंडल पर, जिले में 5, अनुमंडल में 1 कर दीजिए, ताकि बिजनेस पॉलिसी से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी के साथ हमारे यहां लोग आए। प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। जहरीली शराब जो बन रहा है, जिससे बिहारी नासूर हो चुके हैं, उसको समाप्त कर देंगे। और जो जहरीली शराब बनवा रहा है, उसको 6 महीने के अंदर फांसी की सजा।